वेलकम टू अपने जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, रीजनिंग में हम एनोलॉजी पढ़ रहे हैं और एनोलॉजी का आज लास्ट टॉपिक है, वो है मिक्स्ड एनोलॉजी। चार तरह की एनोलॉजी होती है। नंबर वन आपकी वर्ड एनोलॉजी, सेकंड आपकी लेटर एनोलॉजी, थर्ड आपकी नंबर एनोलॉजी और फोर्थ आपकी मिक्स्ड एनोलॉजी। तो आज फोर्थ में हम मिक्स्ड एनोलॉजी को देखते हैं। सवाल आपके सामने देखिए, आप न्यूज है, ये आपका वर्ड है, ये आपका वर्ड है और बीच में नंबर दिए गए हुए, राइट। अब आप खुद बताइए कितना आसान सवाल है। ऐसे लग रहा है कि आपको ना खाना बनाकर आपके सामने प्लेट में परोस के आपको दिया जा रहा है, फिर आपने खाना है। एन का कोड डायरेक्टली कितना होता है 14, ए का कितना होता है 5, डब्ल्यू का होता है 23 और एस का कितना होता है। ये सब फॉरवर्ड कोडिंग है। क्या है बेटा? बोलो बेटा जी, बोलिए। फॉरवर्ड कोडिंग है ना। आपको मालूम है ना, एन का कोड 14 होता है, ई का 5 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एस का 19 होता है। अब पी का कोड कितना होता है 16, ए का कोड कितना होता है 1, पी का 16, ई का 5, आर का, तो ये कोड आ गया आपका। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आएगा? सी वाला पार्ट इज द राइट आंसर। तो आप समझ गए मिक्स्ड एनोलॉजी किस चीज का नाम है। बेटा जी, आपको लेटर दिए जाएंगे, आपको वर्ड दिए जाएंगे और उसके साथ नंबर, यानी कि मिक्स किया जाएगा। दो तरह की अलग अलग एनोलॉजीज को मिक्स कर दिया जाएगा और उसी का आंसर हमने बताना है। इतना आसान होता है, देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ले लीजिए आप सीखने के लिए। फिल्म का 10 दिया हुआ है, होटल का क्या है? शाबाश। अब खुद अंदाजा लगाए इसने किस बेसिस पे दिया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब एफ का कोड अगर हम ऐसे लेंगे, सुनो ध्यान से, मैं तरीका बताता हूँ, एज ए स्टूडेंट कर रहा हूं मैं। ये 6 हो गया, इसका 9, इसका 12, इसका 13। बंदा अगर प्लस कर देगा 10 थोड़ी आएगा, है ना। अगर प्लस कर भी लोगे तो कितना आएगा? 12 प्लस 13 कितना आएगा? 25। 25 और 15 कितना आएगा? 40 आएगा। तो इसका इसका सम कितना है? 40। 40 को डिवाइड किसे किया? 4 से। कितना आया? 10। इसको देखो, एच का कितना आएगा? 8, ओ का, टी का 20, ई का 5, एल का 12। ऐड कर दो, 15 प्लस 40, 40 और कितना आएगा? 60 आएगा। 60 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा बोलो? अगर इस एनोलॉजी पे ये चला है तो हमारा आंसर 12 होना, तो 12 ही हमारा ऑप्शन में मिल रहा है। आप समझ गए? समझ गए कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। तो फिल्म का कोड 10 दिया है, होटल का कितना दिया है बोलो? 60, है ना। वरना अगर आप डायरेक्टली इनको प्लस कर देते तो 40 आता था ना। तो डायरेक्टली प्लस करने से तो आंसर नहीं ना आ रहा है, लेकिन फिर और सोचना पड़ गया कि 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। यहां पर आप 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। उम्मीद है कि दिल में जगह बन रही है रीजनिंग के लिए। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर, है ना। स्वाद ले लीजिए आप। एनोलॉजी से रिलेटेड ये वाले सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अभी 2024 में पूछे गए थे बेटा। ये CHSL के मेंस का सवाल है 2024 का। देखिए सवाल क्या है। 89 का रिलेशन किससे बोलो बेटा? 78 से। और 97 का किससे है? पूछा गया किसका आएगा? 72 का किससे आएगा? आप जरा देखिए कैसे आप बता सकते इसका आंसर है। यहां आप देखिएगा 89 में अगर माइनस में 11 करूं तो कितना आएगा? 78 आएगा। और 97 में अगर मैं 11 माइनस करूं तो कितना आएगा? और इसके अलावा अगर मैं 72 में 11 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आना चाहिए बोलो बेटा? तो इस तरीके से आपने इसके दांत जो है वो खट्टे कर दिए हैं कि SSC CHSL का सवाल 2024 का पूछा गया है। आगे बढ़ते बेटा जी। लिखा है 20 रिलेटेड टू 30। 20 का रिलेशन किससे बोलो बेटा? और 30 का रिलेशन किससे है? अरे ये घबराना मत कि यहां पर अंग्रेजी में लिखा हुआ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। अंग्रेजी में लिखा है तो क्या लिखा है, आपकी सोच में तो आ रहा है ना जी। 120 का किससे रिलेशन है बताइए जरा। शाबाश, बहुत आसान सवाल है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। जल्दी से लॉजिक बनाए, कमेंट में लिख दीजिए। शाबाश।
मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने हाजिर है। ये सीपीओ का सवाल, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का सवाल है। 20 का रिश्ता 30 के साथ है और 30 का रिश्ता किसके साथ है बोलो। पूछा गया बताओ किसका रिश्ता 120 के साथ होगा। अब अगर लॉजिक लगाएंगे, यहां 10 का फर्क है, यहां 15 का फर्क है, फिर 20 का फर्क होना चाहिए। यानी कि 45 को 20 ऐड करेंगे तो 65 होना चाहिए। 65 आंसर में नहीं है ना। 10 ऐड किया फिर 15 ऐड किया। क्यों? 10 आपने इसको ऐड किया तो 30 आया, 30 को ऐड किया 15 तो कितना 45, 45 को ऐड करेंगे 20 तो कितना 65, मगर 65 नहीं है। अब क्या किया इसने भी देखो जरा, 20 को अगर मल्टीप्लाई में करूंगा 3 के साथ तो कितना आएगा, बड़ा करेंगे 2 से तो कितना आएगा, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। अब चेक करो, 30 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से तो कितना आएगा, 90 को आधा किया तो कितना आया। इसका मतलब है मुझे 120 लाना है ना, 80 को मैं अगर दुगना करूंगा तो कितना आएगा 160, है ना। 3 गुना करूंगा तो 240 आएगा। 240 को आधा कर देंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। इसका मतलब है 80 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 80 जो है वो पैटर्न को फॉलो करेगा। कैसे, दोबारा सुनिएगा। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। 20 को मल्टीप्लाई करो किसे बोलो 3 बटा, तो 60/2 कितना आएगा 30, बोलो ना बेटा। फिर करो आप 30 को मल्टीप्लाई किसे 3/2 से, 15 3 कितना आएगा 45। 80 को मल्टीप्लाई करो 3/2 से तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 120 आया ना। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा 80 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों, हाँ हाँ, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 240, डिवाइड करेंगे 2 तो कितना आएगा 120 आएगा। तो 120 जो है हमारा आंसर आया ना। यहां ऊपर बन रहा है 2:3 का रेशो। दूसरे दूसरे में देखो आप 30 और 45 का रेशो, 15 2 15 3 इतना आया। फिर आप करोगे 80 और 120 का, इसका भी आएगा कितना, इसका भी आएगा 2:3। ठीक है जी, इसका भी आएगा। यू गॉट द पॉइंट। जी बेटा, शाबाश, उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया, दिल में उतर गया है। अब नेक्स्ट सवाल देखो आप। ये सवाल आपको दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का है, 2024 का सवाल है। सारे 24 के सवाल देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 का रेशो किसके साथ है बोलो, 48, 23 का किससे होगा। अब आप खुद देखिए यहां पर रिलेशन कितना आ रहा है, 16 को 3 गुना करेंगे तो 48 आएगा, तो 23 को 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आंसर कितना आएगा बोलो। बिल्कुल मच्छर सवाल है नहीं जी। नेक्स्ट सवाल हरियाणा के सीईटी का सवाल है। 1272 है और 6 से कितना आएगा, शाबाश। 12 को 6 से करेंगे, 6 को 6 से करेंगे तो वो नहीं है। शाबाश, सोचे सोचे, थोड़ा दिमाग लगाएं। 12 का 72 से रिश्ता है, वही 6 का आगे वाले से है। आंसर आंसर राइट नाउ इन कमेंट सेक्शंस। बहुत जबरदस्त आपने इसका आंसर बताया है। 12 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आएगा 144, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 72, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36 को आधा करेंगे तो 18 आएगा। तो इसका मतलब 18 इसका आंसर है, समझ गए। क्योंकि 12 इंटू 6 करेंगे 72, तो 6 को 6 से करेंगे 36, वो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर सोचना पड़ेगा ना कि लाया कहां से, कुछ तो किया होगा। अब आगे देखिएगा जरा, 5 का 42 का जो रिश्ता है वही 3 का आगे के साथ है। जल्दी बताएं। शाबाश शाबाश, हरी अप हरी अप। हम्म
जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर आ गया, मैंने निकाला, आप निकालो। ये सवाल बिल्कुल एक नए तर्ज का सवाल है, एक नए रंग का सवाल है। सवाल देखिए आप, इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे, देखो बेटा, ये 42 बनता कैसे है बोलो? 6 7 सर, 6 बने कैसे? बना। अब मैं 3+1 करूंगा तो कितना आएगा? 3+2 करूंगा तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? आंसर कौन सा है? आई समझ? दोबारा सुनिएगा। 42 बनाना है, कैसे बनता है? 6 को 7 से करो, 42 आएगा। 6 कैसे बनता है? 5 को 1 करो, 5 को 2 करो। अब यहां मतलब पहले वाले में 1 प्लस हुआ तो दूसरे वाले में 2 प्लस हुआ। 3 में 1 प्लस करो तो 4 आएगा, 3 में 2 प्लस करो तो 5 आएगा, 5 को 4 से करो तो कितना आएगा? 20। तो 20 का आंसर आएगा। ये पैटर्न याद रखो मेरी जान, नए नए तर्ज के पैटर्न याद रखो। लेटेस्ट सवाल आपके लिए है, आप सवाल नोट कीजिएगा। आगे बढ़े सवाल की तरफ, बताइए जरा। अब आपको यहां बताना है क्या आएगा, बोलो जी। ट्वेंटी सेवन टू 14, और यहां पर आपको दिया है, यहाँ मिस प्रिंट है बेटा, यहाँ है 66। क्या है बोलो बेटा? अब बोलिए क्या आएगा? 27:14, 66 क्या आएगा? कर दिया, आंसर निकाला। कभी देखो, पैटर्न नोट करना है, पैटर्न नोट करना है। अगर आप 2 को 7 से करो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? इन 2 को मल्टीप्लाई करो आपस में तो कितना आएगा? आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? इसका कितना आंसर आएगा? पैटर्न नोट करो बेटा, पैटर्न नोट करो। कभी कभार जो डिजिट दिए हुए उनका आपस का मल्टीप्लाई भी आता है, कभी उनका किसी और से प्लस किया होता है। नेक्स्ट सवाल, 428 है, 8 का क्या आएगा? शाबाश। हम्म बोलो जल्दी, 4 का 28। हाँ, अगर आप बोलेंगे 4 7 28, 8 7 56, वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। हाँ, आप इसमें ऐसा कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 16 आया। 16 को दुगना करिए तो कितना आएगा? 32 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मतलब पहले वाले को स्क्वायर करो। अब मैं 8 को स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? फिर मल्टीप्लाई किससे करूंगा तो कितना आएगा? 128 आएगा। माइनस किसे करना है तो कितना आएगा? 124। 8 का स्क्वायर कितना है? 64। फिर दूना किया कितना है? 128। -4 किया तो कितना किया? अगर माइनस में 8 कर देंगे बेटा, पता क्या करना है? सुनो, मैं बताता हूं। आप पहले ले लो 4 का स्क्वायर। सुनिए सुनिए, आप पहले 4 ले लीजिए, जो यहाँ नंबर है इसी का स्क्वायर करना है। कितना किया? 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से किया कितना आया? 32, 32 माइनस करना है 4 तो कितना आएगा? 28 आया। अब क्या दिया है? 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर यहाँ माइनस जो करना है वो 8 ही करना है। जो नंबर यहाँ लेना है इसी से माइनस करना है। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 128 माइनस करेंगे 8 तो कितना आएगा? इसका आंसर 120 आएगा। इससे लाजवाब सवाल पूछे जाते हैं, बंदे के दिमाग को मजबूर करते हैं सोचने समझने के लिए। सोचना जरूरी है, समझना उससे ज्यादा जरूरी है। शाबाश, यू गॉट द पॉइंट। सबको समझ में आ रहा है बेटा? ईमानदारी से बोलो, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है?
तो यहां तक आपने ये सारी चीजें नोट करी है कि मेरे बच्चों ने कि इस तरह के सवाल को कैसे टैकल करते हैं। नए नए पैटर्न आप नोट करते जाइएगा। आप जरा देखिए सवाल को, हमने स्टैंडर्ड का सवाल है 7 का 57 से 13 का किससे आएगा, जल्दी। 7 का 57 से और 13 का किससे आएगा? जो पैटर्न ऊपर समझाया था उसी की तर्ज में बना हुआ है। 7 को स्क्वायर करो, कितना आएगा? 49 में कितना ऐड करेंगे? 8 करेंगे। 13 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 169। क्या आएगा? और फिर ऐड कितना करेंगे? आइए जरा चेक करते हैं। 7 का स्क्वायर करो, कितना आया? 14 प्लस करेंगे 7 प्लस 1 तो कितना आएगा? 49 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा? इतना क्लियर हो गया बेटा? पहले स्क्वायर करना है, फिर 7 को प्लस 1 से करना है। अब जरा करो, अब 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 169। कितना आएगा? प्लस करो 13 प्लस 1 कितना आएगा? 14। तो 169 को प्लस करेंगे 14 तो कितना आएगा? 180। आंसर कौन सा आएगा? आई समझ? बिल्कुल नए तरह के पैटर्न। पहले वाले को स्क्वायर करो, फिर जो प्लस करना है वो 7 को प्लस 1 से करो। और यहां पर देखो, आप 13 को स्क्वायर करो 169 प्लस करो, फिर 13 को प्लस 1 से करो। तो यहां देखिए, गौर से देखिएगा, यहां लिया 7 का स्क्वायर करो, कितना आया? 49। फिर जो प्लस करना था वो 7 को 1 से प्लस करो तो 8 आया। क्योंकि अगर आप उधर भी 8 प्लस करते हो तो फिर आपका 138 नहीं आ रहा है ना, तो वहां सोचना पड़ेगा कि वो करेगा क्या। 13 का स्क्वायर कितना आया? फिर 13 को प्लस 1 से करो, यानी कि यहाँ पे 14 ले लो, यानी कि यहाँ पे लिया था उसमें 7 प्लस 1, तो वहां पे 13 प्लस 1 ले लेगा, तो फिर प्लस करके आपका आंसर। नोट कीजिए शाबाश। नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सीजीएल का सवाल टियर फर्स्ट का 2023 का सवाल है। कभी कभार सवाल बहुत इजी भी आते हैं, लेकिन कभी कभार सवाल ऐसे भी आते हैं जो दिमाग को पूरा माइंड स्टॉर्म लाते हैं। लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और फिर ही सिलेक्शन होगी यहीं से। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर दे, आओ कोई भी सवाल पूछो, तब जाके काम बनेगा। वरना गिने चुने हुए सवाल करेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। अपने आप को तैयार करो मुश्किल इस स्थितियों के लिए, और जहां पर आपको मुश्किलें हैं वहीं पर आपकी मंजिल है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना बना? 21। 14 को 3 से किया तो कितना बना? 42। बोलो जी। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो यहां पर आपने किससे किया? 18 को 3 से करें तो कितना आएगा? 4। डन है जी। 14 को 3 से करो तो कितना आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा देखिए यहां पर इस सवाल को हमने कैसे टैकल करा है। ये वाला सवाल में क्या सिमेट्री बनती है बोलो बेटा? 11 का स्क्वायर कीजिए प्लस 9 से कीजिए और आपका 130 आएगा। 7 का स्क्वायर कीजिए प्लस 9 से कीजिए 58 आएगा। 15 का स्क्वायर कीजिए और प्लस कीजिए 9 से तो आएगा 230। 200 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 9 करेंगे 234 आएगा। अब ये वाला सवाल में आपने जाना है रिवर्सल में, यानी कि 129 को डिवाइड करके फिर आपका 32 आएगा। क्यों ना ऐसा करें, 32 से 129 की तरफ जाएंगे। आप जरा नोट कीजिए, आप लिखिए 32 मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 4 से, तो कितना आएगा बोलो? आपका आएगा 128 आएगा, प्लस करेंगे 1 तो कितना आएगा? 129 आएगा। यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से करेंगे। अब यहां देखिएगा 27 को मल्टीप्लाई 4 से करिए प्लस करें 1 से तो 109 आएगा आपका। सेम इज द केस, आपको अब ढूंढना है कि इसमें से किसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस करूंगा 1 से। ऐसा करेंगे ना, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 28 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा बोलो? 72। आप चेक कर सकते हैं, 72 को 4 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 1 कीजिए तो आपका 289 ही आएगा, तो 72 इसका आंसर आएगा। बढ़िया, ठीक है जी, बढ़िया हो गया। अब उसके बाद एक सवाल है 2023 का, ये आपका सीजीएल का सवाल है
19 को अगर आप दुगना करेंगे तो 38 आएगा, माइनस करेंगे 4, है ना। 5 को दुगना करें 10, 10 को माइनस करें 4 से तो 6 आएगा। 27 को दुगना कीजिए तो आएगा 54, माइनस करेंगे इससे बोलो तो कितना आएगा, बोलो शाबाश। 50 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, शाबाश। तो उम्मीद करता हूं कि ये एनोलॉजी पूरी की पूरी आपको समझ में आ चुकी है। एनोलॉजी के तमाम टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर टाइप आपको विस्तार से पढ़ाया है, आराम आराम के साथ तमाम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिए हैं। एसएससी के हर तरह के एग्जामिनेशन के सवाल आपको समझाया है। बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां डाउट्स आएंगे वहां हमसे पूछिएगा, ऑनलाइन पूछिए, ऑफलाइन पूछिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।